ईरान इसराइल की हालिया शुरू होने वाली जंग के बाद दुनिया पर तीसरी आलमी जंग के खतरात मंडलाने लगे हैं। आलमी जंग होने के नतीजे में कौन से ममालिक का झुकाव किस तरफ नजर आता है, आइए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। ईरान, शाम, लबनान, यमन, हूसियों और फलस्तीन के कुछ हिस्सों के लिए इलाकाई हमदर्दी ईरान के साथ मुंसलिक है। कुछ सुन्नी अक्सरियती रियासतें जैसे कतर फलस्तीन की तरफ झुकाव रखता है, बिलवास्ता तौर पर तेहरान की हिमायत करता है, लेकिन अहम खलीजी ताकतों सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है या इसराइल को इंटेलिजेंस सपोर्ट से बाहर कर दिया। जबकि दूसरी जानिब इसराइल और इसके इत्तेहादी मगरबी ब्लॉक अमरीकी फौजी इमदाद और सिफारती हिमायत के साथ वाज़े तौर पर आगे है। बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान भी अवामी सतह पर इसराइल की हिमायत करते हैं। अरब सुन्नी स्ट्रेटेजिक शराकतदार मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, उर्दन और मुमकिना तौर पर बहरीन और मराकश इसराइल के साथ गैर रस्मी सिक्योरिटी ताउन को बरकरार रखते हैं। जबकि तुर्किया इसराइल पर तनकीदी झुकाव रखता है लेकिन अपने ताल्लुकात बरकरार रखता है। ईरान और इसराइल के दरमियान रियासत से रियासत तक महदूद बराह रास्त हमले खतरनाक हद तक ज़्यादा खतरे को बढ़ाते हैं और वर्ल्ड वॉर 3 की परेशानी बरकरार रहती है। ये मुमकिना आलमी जंग अमरीका, रूस या चीन को अपनी जानिब खींच सकती है। अरब और ज़्यादातर खलीजी ममालिक इस्तेहकाम को तरजीह देते हैं, वो खुलकर ईरान का साथ नहीं देते। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हालिया हमला या इसका जवाबी इक़दाम आलमी जंग के खतरे को हवा दे चुका है।